सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं संसाधन, कृषि संसाधनों की, जिसमें धान्य फसलों में मक्का की बात करेंगे। भोजन मानव की एक प्राथमिक आवश्यकता है और भोजन में सर्वप्रथम अनाज का स्थान आता है। अनाज, अन्न अर्थात खाद्यान्न हमें कृषि फसलों के द्वारा प्राप्त होता है। इन फसलों को खाद्यान्न फसलें या धान्य फसलें कहते हैं। मुख्य रूप से आ, इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपने ध्यान देवें तो चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, इन फसलों का अध्ययन करना उचित रहेगा। जिसमें आज सर्वप्रथम अपन लेते हैं चावल को। चावल एक महत्वपूर्ण और एक धान्य फसल है। इसका विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली चीज़ है और ये मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का 94% भाग एशिया में उत्पन्न होता है। चावल की प्रति एकड़ उपज अन्य अनाजों से अधिक होती है और इसलिए चावल सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए भंडार या कोठार के रूप में कई वर्षों तक इसको सुरक्षित रख भी सकते हैं। अधिक जनसंख्या को भोजन देने के विचार से चावल विश्व के संपूर्ण महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में प्रमुख स्थान रखता है। विश्व की 50% जनसंख्या का ये भोजन है और मानसून एशिया का जो सघन जनसंख्या वाले जो देश है, जिसमें अपन चीन है, भारत है, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनका मुख्य भोजन है। और साथ ही श्रीलंका, ब्रह्मा, कंबोडिया, थाईलैंड इनकी प्रमुख फसल भी है। अब इसकी बात करते हैं, चावल की कौन सी किस्म होती है जो बोई जाती है। तो मुख्य रूप से मोटे तौर पर बात करते हैं तो एक तो होता है पहाड़ी चावल, जिसको शुष्क चावल कहा जाता है, और सीढ़ीदार खेती के माध्यम से ये जो ढलान वाले स्थान है या पहाड़ी वाले स्थान है उन पे इनकी कृषि की जाती है। दूसरा जो चावल की जो किस्म होती है वो होता है दलदली चावल, जिसको अपन मैदानी चावल भी कह सकते हैं। और जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मैदानों में पानी भरकर और समतल भूमि पर इसकी पौध लगाई जाती है या बीज छिटक कर बोया जाता है। अब बात करते हैं आगे चावल बोने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो मुख्य रूप से बात करते हैं तो चावल 3 प्रकार से बोया जाता है। एक तो बिखेर कर, दूसरा रोपाई करके मतलब पौध लगाकर, और तीसरा है छिद्रण विधि से, जिसमें चावल को डिबलर की सहायता से निश्चित दूरियों पर भूमि में छेद करके और धान की फसल को बीज डालकर बोया जाता है। इसमें सबसे जो अच्छी विधि है वो है पौध बनाकर। उसमें नर्सरी में पौध तैयार कर ली जाती है और खेत में पानी भरकर जब वो पौध लगभग हो जाती है 12 से 15 सेंटीमीटर तक की, तो उसको उखाड़ के और उस निश्चित जगह पर या खेत में उनको बो दिया जाता है। अब है जोग्राफिकल कंडीशन। जोग्राफिकल कंडीशन कौन कौन सी आवश्यक है इसके लिए, तो सबसे पहले अपन लेते हैं तापमान को। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और उत्पादन के लिए ऊंचे तापमान की इसको आवश्यकता होती है। इसके लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और बोते समय 18 से 21 डिग्री और फसल को पकते समय 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है। वर्षा की बात करें तो वर्षा इसके लिए अच्छी होना ज़रूरी है, और चूँकि ये बताया जा चुका कि ये मानसूनी प्रदेशों में ज़्यादा फसल पैदा की जाती है, तो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए अनुकूल होती है। 100 सेंटीमीटर तक भी अच्छी पैदा हो जाती है।
तो ये इसके लिए वर्षा ज़रूरी है। और 60 से 90 दिनों तक के लिए तो 15 से 25 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भी भरा होना चाहिए और निकास की व्यवस्था होनी भी आवश्यक है। मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट मिट्टी या कांप मिट्टी इसके लिए जिनको डेल्टाई मिट्टी भी बोल सकते हैं अपन, वो इसके लिए अच्छी होती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। और एक चाहिए इनके लिए समतल भूमि। समतल भूमि होगी और तो उसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और धरातल पर समतल होना ज़रूरी है। बाढ़ के मैदान के लिए ये बहुत बाढ़ के मैदान वगैरह जो ये चीज़ होती है ये इसके लिए उपयुक्त होती है। मानवीय श्रम की बात करते हैं तो चावल में प्रति एकड़ गेहूं की अपेक्षा अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करती है और पैदावार भी होता है। तो इसके लिए ज़्यादा और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बीज बोना, पौध लगाना, रोपना, निराई गुड़ाई कटाई सब में कुशल श्रमिकों की थोड़ी आवश्यकता होती है। मशीनों का बड़े जो कृषि होती है उसमें मशीनों का प्रयोग होता है, छोटी कृषियों में मशीनों का प्रयोग इसलिए नहीं, तो वहाँ पर मानवीय श्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला है इसको चावल को बोने की जो जापानी विधि है और ये भारतीय विधि है, इसमें कुछ अंतर है। इस वजह से जापान में उत्पादन भारतीय चावल की अपेक्षा अधिक होता है। 3 कारण है उसके। एक तो उत्तम प्रकार का जो बीज है वो जापान में काम में लिया जाता है और इसकी जो क्यारियाँ बनाई जाती है वो थोड़ी अपलिफ्ट करके बनाई जाती है चावल की, इसलिए उसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है। और सिस्टमेटिक जो तरीका काम में लिया जाता है बोने का वैज्ञानिक ढंग से, तो इसमें निराई गुड़ाई है, खरपतवार निकालना है, इनकी अच्छी वो सहूलियत रहती है जापानी विधि से। और अलग कारण ये भी है कि वहाँ पर रासायनिक खाद और जैविक खादों का उपयोग अच्छे तरीके से किया जाता है और जल पूर्ति वगैरह रख रखाव इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, जिससे उत्पादन भारतीय चावल की बजाय जापान का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। ऐसा अनुमान है कि यदि भारत के समस्त सिंचित धान की भूमि के 3% भाग पर जापानी ढंग से चावल उत्पन्न किया जाए तो भारत दूसरे देशों से चावल आयात करने की बात को आवश्यकता नहीं होगी। ये भारत उत्पादक अच्छा उत्पादक है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसको आयात करना पड़ता है। अब है विश्व उत्पादन की बात करते हैं तो संसार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन 90% उत्पादन एशिया में होता है और एशिया का जो 90% है उसका 95% दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें 5-7 देश है, चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये मिलकर उसका उत्पादन करते हैं। 95% तो यहीं हो जाता है। इस प्रकार प्रमुख देशों की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है विश्व का और ये लगभग विश्व का 28% उत्पादन करता है चीन संसार का। और चीन का मुख्य भोजन भी है और प्रधान ये उत्पादक भी है। मुख्य जो क्षेत्र है चीन के वो यांगटीसी के की और उसकी सहायक नदियों की घाटी, डेल्टाई प्रदेश, जेचुआन प्रदेश और समुद्री पेटी में इसका उत्पादन होता है। दक्षिण में तो वर्ष में 3 फसलें उत्पन्न की जाती है चीन में। और चीन में रूस की तरह कृषि के सामूहिक फार्म बना दिए गए हैं, वहाँ पर उन्नत बीज, खाद और उर्वरक और कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग भी किया जा रहा है। भारत में विश्व का 21% चावल उत्पादन होता है, जो गंगा के निचले बेसिन में उत्तर प्रदेश है, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में होता है। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, यहाँ भी चावल का उत्पादन होता है। हिमालय की पहाड़ियों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ 3 फसलें ली जाती है, ओस, अमन और बोरो, जो साल भर चलता रहता है उत्पादन इसका। तीसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी चावल की अच्छी खेती की जाती है, मैदानी ढालों में भी किया जाता है, मैदानी भागों में भी, पहाड़ी ढालों पर भी किया जाता है। उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है बोर्नियो, सेलेवी, सुमात्रा, मदुरा द्वीप ये।
इसके अलावा बांग्लादेश में भी अच्छा चावल का उत्पादन किया जाता है और प्रोडक्शन भी अधिक होने का कारण अधिक वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, सस्ता श्रम है। इसमें मुख्य क्षेत्र है खुलना, जैसोर, ढाका, मेमनसिंह और नारायणगंज है। और चावल जो भंडार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भंडार है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में, क्योंकि ये चावल के भंडार है। यहाँ पर जनसंख्या भारत और चीन की अपेक्षा जनसंख्या जो खाने वाली है वो कम है, और यहाँ पर अच्छा उत्पादन भी के कृषि भूमि के, जैसे थाईलैंड है तो वहाँ पर 95% भाग पर चावल उत्पादन किया जाता है, और इसी प्रकार म्यांमार में भी 72% भूमि पर चावल उत्पादन किया जाता है। और वहाँ पर जो जनसंख्या है वो उसके उपरांत जो बचता है वो निर्यात करते हैं। तो वियतनाम, कंबोडिया है, लाओस है, ये अच्छे उत्पादक हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में भी, गायना, इक्वेडोर, कोलंबिया में चावल की खेती की जाती है। जापान चावल का एक अच्छा उत्पादक है, और वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाने के कारण से प्रोडक्शन प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका बहुत अच्छा है। मुख्य जो भाग है उसमें है होन्शु द्वीप है, शिकोकू द्वीप है, यहाँ पर चावल और उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा पहाड़ी भागों में भी चावल पैदा किया जाता है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कुछ पार्ट है, दक्षिणी पूर्वी टेक्सास है, मिसिसिपी राज्य का दक्षिणी भाग है, कैलिफोर्निया में सेक्रामेंटो घाटी है, यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व व्यापार की बात करते हैं तो चावल का उत्पादन का जो ज़्यादातर हिस्सा जो उत्पन्न करते हैं वो स्थानीय खपत में पूरा हो जाता है। चीन संपूर्ण विश्व का 28% और भारत और 21% चावल का उत्पादन करता है, परंतु दोनों देशों की जनसंख्या विशाल होने के कारण से खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरों देशों से चावल और मंगवाया जाता है, और घरेलू मांग अधिक होने के कारण से घरेलू मांग से अधिक उत्पन्न होने के कारण म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया ये देश हैं भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया को निर्यात करते हैं। धन्यवाद।